हेलो बच्चे, आज मैं करने जा रहा हूँ 24 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन के अंदर केस छूटने के चांस रहते हैं। बड़े ध्यान से देखना। द नंबर ऑफ नंबर्स, ऐसे नंबर बताइए जो 5000 से बड़े हों और 9000 से छोटे हों। ये बात तो नहीं, जो नंबर होगा 9000 से तो छोटा हो और 5000 से बड़ा हो, तो एक बात तो पता चल गई जी कि 4 डिजिट का नंबर होगा। वो नंबर होगा 4 डिजिट का। ये मुझे अभी तक पता चला, वो नंबर 4 डिजिट का होगा। दूसरी बात, और कहता है वो नंबर इनकी हेल्प से बना हो। किसकी हेल्प से? 0, 1, 2, 5, 9, इनकी हेल्प से नंबर बना हो वो। चलो देखेंगे इनकी हेल्प से नंबर बना हो। तो बताइए, अगर 5000 से बड़ा होगा तो फर्स्ट डिजिट तो 5 फिक्स हो गया, चाहे कुछ भी हो, और तो कुछ आ ही नहीं सकता भाई। अगर पहले प्लेस पर 9 आएगा तो 9000 भी नहीं हो सकता, उसने लेस देन 9000 कहा है, तो फर्स्ट प्लेस पर केवल फिक्स हो गया 5। अब 3 डिजिट मेरे पास बचे, वो क्या क्या होंगे देख लेते हैं जी। माना मेरे पास 3 डिजिट हैं जी, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी। तो मुझे पता लगाना है 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज डिविजिबल बाय 3। उसने कहा वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। मैथ की थ्योरी होती है, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसके डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होगा उसके डिजिट का सम। पहली बात, अगर मैं इसकी बात करूं 3 से डिविजिबल, भाई ए बी सी, सबसे कम वैल्यू 0, रिपीटिशन अलाउड है। अगर सारे 0 हो जाएं, 5 से कम सम तो होगा नहीं इनका किसी कीमत पर भी। तो 3 से डिविजिबल या तो सम होता है 6 या 9, 12, 15, कहाँ तक जाएंगे देखो जी। 1%, अगर ये सारे 9 हो जाएं और ये 5 27 और 5 32 से ऊपर नहीं जा सकते। 20, 1 मिनट, 21, सॉरी 3 से डिविजन 18, 21, 24, 27 और 30, 33 इसमें आएगा ही नहीं। इन सब का सम ये हो सकता है। फिर देख लीजिए, ये कहता है एक ऐसे नंबर बताइए जो 5000 से बड़े हों और 9000 से छोटे हों और वो इनकी हेल्प से बने हों। पहली बात तो ऐसा होगा 4 डिजिट का नंबर, फर्स्ट प्लेस पर केवल 5 हो सकता है और कोई नंबर यहाँ पर नहीं है। 9 हो नहीं सकता। अगर 9 होगा तो सबसे छोटा नंबर 9000 होगा। उसने मना कर दिया, 9000 से छोटा होना चाहिए। इन 3 को मैंने ए बी सी मान लिया। इनकी वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो देखिए कंडीशन क्या, मैंने कहा इन सब का सम, अगर ए बी सी 1%, 0 भी तो 5 से छोटा नंबर नहीं होगा। तो सबसे छोटा 3 से डिविजल 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। तो मैं ऐसे करता हूं जी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 5 को माइनस कर देता हूं जी मैं। 1, 5 माइनस करो जी, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 1 मिनट, 5 5 कम करो, 10, 13, 16, 19, 22 और 25। बस ये होना चाहिए। ऐसे नंबर सेलेक्ट करो ए बी सी, ऐसी वैल्यूज कि उनका सम 1 बन जाए, 4 बन जाए, 7, रिपीटिशन अलाउड है। बहुत ध्यान से देखना, बस इनकी काउंटिंग करना है, तुम्हारा आंसर आ गया। और वो नंबर 0, 1, 2, 5, 9 से ही हो सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो लेते हैं ऐसा नंबर क्या क्या होंगे। अब देखिए कंडीशन को ध्यान से। नंबर मुझे 0, 1, 2, 5, 9 से ही लेने हैं। अगर 1 की बात करता हूं जी मैं, तीनों का सम 1, तो वो नंबर होंगे
001। तो अरेंज कर सकते हैं इन्हें हम 3 टाइप्स से। कैसे? या कहते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो जानते हैं नॉर्मल, दो एक समान है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये लो जी 3 आ गया। तीनों का सम 1 है और किसी से 1 आ ही नहीं सकता। तीनों का सम 1, क्या क्या नंबर ले? तीनों का सम मुझे 4 चाहिए। 4 के लिए मुझे नंबर क्या क्या लेने होंगे? देखिए जरा, मैं इसको हटा देता हूँ। 4 के लिए मुझे नंबर क्या क्या लेने होंगे कि उनका सम, तीनों का सम 4 हो जाए? तीनों का सम 4 होने के लिए या तो लूंगा मैं 112 या लूंगा मैं 022, या तो लूंगा 112 या लेता हूं इसके भी 3 टाइप्स और इसके भी 3 वेज होंगे। वही 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तीनों का सम 4 चाहिए। तीनों का सम 4 और नंबर मेरे पास इनकी हेल्प से लेना 0, 1, 2, 5, 9। इनमें से ऐसे नंबर लीजिए जिनका सम 4 बन जाए। ऐसे नंबर ये होंगे केवल। 3 वेज यहाँ लिख दीजिए। वेज कितने वेज बनेंगे वही पूछा गया। ये भी वेज हो गए 3 वेज, ये भी 3 वेज। और आता है जी उनका सम मुझे 7 चाहिए। उनका सम मुझे 7 चाहिए। तो बताओ इनकी हेल्प से 3 का सम मुझे 7 बनाना है। 7 कैसे बनेगा? एक तो बनेगा जी 025, 3 वेज। ये बनेंगे जी 6 वेज, 325। 3 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे आपस में, तीनों डिफरेंट हैं। ये बनेंगे 6 वेज, 025। और बताइए 3 का सम 7 बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा? 7 ऐसे बनेगा जी, 115 भी 7 है। ये आएंगे जी 3 वेज, क्यों? 2 को मैं अरेंज करूंगा। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। कुछ भी बताइए सोच सोच करके। ऐसे 3 नंबर सेलेक्ट करो जिनका सम 7 हो जाए। बस इनके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। देखो मैंने 250 लिया, 7 बन गया। 115 लिया, 7। क्या और किसी 7 बनेगा? देख लीजिए रख करके। मेरे ख्याल और किसी 7 नहीं बनेगा। फिर तो 9 इससे बड़ा। चलो जी 7 की बात भी खत्म। 147। अब आता है जी 10। 3 डिजिट का सम 10। तो जी 10 तो मैं ऐसे बना सकता हूं 055। ये बनेंगे जी 3 वेज। और बताइए 10 और बन सकता है जी, बनेगा 019। ये भी 10 है जी। ये तीनों डिफरेंट है, 6 वेज होंगे। भाई तीनों का सम 10, कुछ भी नंबर लीजिए तुम्हारा मन चाहे। नंबर है 01259, रिपीटेशन अलाउड है। मुझे इनका सम 10 चाहिए तो 550 019 और कुछ हो देख लीजिए आराम से। मेरे ख्याल 10 और तो किसी से नहीं बनेगा 10। और काउंट भी करते चलना, 3, 6, 9, 9, 18, 27 हो गए अभी तक। चेक करते रहना जी। 10 की बात भी खत्म। अब मुझे चाहिए 13। 3 का सम 13, बहुत अच्छा। 9 और 4 13, 229, यानी कि 3 वेज आते हैं भी। ये भी 3 वेज आते, 229। और कहीं से 13 बनता है तो बना लीजिए। 229 के अलावा मैं 9 के साथ 5 तो ले नहीं सकता, बस यही बनेगा 229। 13 केवल इससे बनता है 229। अब आता है 16। हाँ जी 16 किसकी हेल्प से बनेगा? 16 बनेगा किसकी हेल्प से बनेगा 16? देखिए जरा एक मिनट। हाँ जी 259। ये तो दिमाग वैसे लगाना पड़ेगा। 259, 16 बन गया। 6 वेज आ गया इसका जवाब। 259, 7 और 9 16। और तो कोई नहीं बनेगा, ये बनेगा 16। सारे वेज चेक कर लीजिए जिनका सम यहां से देख देख करके। अब जिनका सम 19 हो जाए ऐसे केस बताइए जी। बन गया जी 199। ये भी 3 वेज आ गए जी भाई। 9 9 18 19। और इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा 9 के साथ। मतलब 9 तो 2 आना ही पड़ेगा 19 बनाने के लिए। 9 9, अगर तुमने एक 9 ले लिया, 2 5 5, वो भी सही है। 2 5 5 और एक 9, ये लीजिए 19 बन गया जी। ये भी 3 वेज आ गए। छोड़ मत देना एक भी केस। 5 5 10 और 9 19, ये भी 19 बन गया जी।
22 का केस क्या बनेगा जी? भाई 22 का मेरे ख्याल कोई केस नहीं बनेगा। क्यों? 9 9 18 और 4 चाहिए, वो तो कभी आएगा ही नहीं, या तीनों 5 भी लूँ जब भी नहीं आएगा, तो 22 का कोई केस बनेगा ही नहीं। क्या 25 का कोई केस बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा। 27 का तो बन जाएगा, 9 9 18 और 5 23, 23 से ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। जरा काउंटिंग कर लें जी, कितने केस आते हैं जी? छत्तीस और 6 42, 42 वेज आते हैं जी। टोटल आंसर आ गया 42। तो ये पूछता है कितने बनेंगे, तो जवाब आ गया 42। तो ऐसे काउंटिंग करना है, कोई थ्योरी नहीं। केस बना करके ऐड कर करके जवाब निकाल लीजिए कि नंबर को हम ऐसा क्या लें, रिपीटिशन अलाउड है, नंबर को कितनी बार भी ले सकते हैं कि उनका सम ऐसा बन जाए। कोई भी कंडीशन कैसी भी आ जाए, उस केस को मैंने यहाँ पर अलाउड करा। तो मेरा आंसर आ गया जी 42। उम्मीद है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। हाँ, गलती होने के चांस हैं, बहुत ध्यान से देखना है, कोई केस छूट ना जाए। जैसे यहाँ 19 बन गया, तो ये केस छूटने के चांस थे, दिमाग में बातें 5 5 10 और 9 19। तो ऐसी बातों का ध्यान रखना है। अगर केस सही होंगे तभी मार्क्स मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन को। तो एक बार क्वेश्चन को समझ करके खुद करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ नया क्वेश्चन और लेकर के आता हूँ।